नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 2023 तक पूछे जा चुके भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं उनकी व्याख्या देखते हैं और आप देख सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से 2023 के प्रश्नों को। किस एग्ज़ाम के प्रश्न इसमें शामिल हैं तो आपको बता देते हैं। आप देखिए, आप ये देख सकते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट एवं यूडीएलएड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग झारखंड पीसीएस, राजस्थान, बिहार आदि परीक्षाओं के यहाँ पर प्रश्न पत्र यानी प्रश्न शामिल होंगे। 2023 के प्रश्न ही देखेंगे। 2022 तक ये उम्मीद करते हैं कि आपने किसी न किसी बुक से आपने पढ़ा होगा। इस वीडियो का उद्देश्य है कि 2023 के प्रश्न और अगले वीडियो में 2024 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं। आपको बता देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तभी देखें। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्नों का लेवल लगभग सेम होता जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि जो कांस्टेबल का प्रश्न है वो पीसीएस में नहीं आ सकता, यानी पीसीएस का प्रश्न भी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, यानी इस चैप्टर से कितने प्रश्न 2023 में पूछे जा चुके हैं ये देखते हैं। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई है। यूपीपीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है। आप उत्तर अपना चुन लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। आइए व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ यानी 5 की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2023 में एक ही प्रश्न मिला है इस बुक के अनुसार। अगला चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इस चैप्टर के प्रश्न देखेंगे 2023 में पूछे गए। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। एमपीपीसीएस 2023 में पूछा गया। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। और व्याख्या आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। राजस्थान पीसीएस में पूछे गए इस प्रश्न को देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा कथन है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित हुए। विकल्प देख सकते हैं, इस तरह से हैं। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक या अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए तथा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया 2023 में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या आप देख लीजिए। यहाँ पर यह व्याख्या दी गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की जो तिथि है 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। 26 जनवरी 1950। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रश्न आपने देखा था
छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था 26 जनवरी 1950। प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब विकल्प बी। आईएएस प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया, इसको देख लेते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई गई। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प आप देख पा रहे होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है विकल्प सी। विकल्प सी क्या है? कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। यानी कथन पहला सही है और कथन दूसरा क्या है? गलत है। क्यों गलत है और क्यों सही है, इसको देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया है और संविधान सभा द्वारा इसे उसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अतः नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार कथन फर्स्ट सही है। संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की थी। अतः कथन क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब विकल्प किस तरह से दिए गए हैं? यहाँ पर विकल्प आप देख पा रहे होंगे। यूपीपीसीएस 2023 का प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक सबसे पहले होती है 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 महत्वपूर्ण तिथि है। अंगीकृत और अधिनियमित किया गया संविधान को 26 नवंबर 1949 और संविधान के लागू होने यानी प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। इस आधार पर आप देखेंगे तो विकल्प ए में विकल्पों का सही क्रम दिया गया है। तो पहले चौथा है, फिर पहला है, दूसरा, तीसरा, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2023 के और प्रश्न देख लेते हैं। अगला टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। यहाँ से देख लेते हैं। इस टॉपिक से 2023 का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं मिला है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दिया है कि यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं संविधान का स्रोत। आइए देख लेते हैं इसमें। बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान में निम्न राज्य के नीति निचक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? उत्तर आप जानते हैं, आयरलैंड। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमपीपीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है, राज्य के नीति निचक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? 2023 2010 में पूछा गया, दोनों में पूछे गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए मौलिक अधिकार। सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड पीसीएस 2023 में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में क्यों नहीं है? विकल्प देखिए, अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में करने के संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माता किसी देश विदेश से प्रेरित नहीं थे, बल्कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में की गई विशिष्ट व्यवस्था है। ये बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो किसी भी देश से नहीं लिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो रहा है विकल्प डी। याद रखिएगा, क्योंकि पूछा भी जा चुका है, तो आगामी परीक्षाओं में मिल सकता है कि चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है। उत्तर हो जाएगा किसी भी देश से नहीं, विकल्प डी। अगला चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। यूपीपीसीएस प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया, प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अधिकरण, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये सभी हैं, और विकल्प डी क्या है? अधिकरण है। अधिकरण आप देख पा रहे होंगे 14A में है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। देख पा रहे होंगे आप। अगला चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद। यूपीपीसीएस
प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया, देख पा रहे होंगे। सही सुमेलित करना है, यानी सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो विकल्प इस तरह से, आप पहले प्रश्न देख लीजिए और उत्तर स्वयं अपने आधार पर इसको चेक करिए कि आपके अनुसार क्या होने वाला है। इसके बाद आंसर देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है, 315 में लोक सेवा आयोग, 280 में वित्त आयोग और 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है इसी तरह से, यूपी आरओ 2023 में पूछा गया है, सुमेलित करना है अनुच्छेद 26, 40 और इस आधार पर इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, तो आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 26, 40, 28 और 239। तो 40 से आप ये जानते हैं, 40 तो याद ही होता है सभी को लगभग। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बी का 4 यहाँ पर आपको देखना है, तो बी का 4 ए और सी में है। इस तरह से ए और सी में आगे देख लीजिए। अनुच्छेद 26 भी याद होता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था, तो 1 का 3 हो जाएगा। इस आधार पर विकल्प ए सही हो जाएगा। शेष आप देख सकते हैं, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98, ठीक है, सी का 2 और डी का 1, यानी 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ये व्याख्या है, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर है अनुसूचियां। यहाँ से देखते हैं प्रश्न देखिए, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? उत्तर आप गेस कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है आप देख सकते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान है, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर है, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची जो है वो क्या है, भाषाएं है। और 9वीं अनुसूची में विशिष्ट नियमों एवं विनियमनों का विधिमान्यकरण है। ठीक है, तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुमेलित नहीं है 9वीं अनुसूची। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं है इसमें, तो विकल्प डी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या आप एक बार और देख सकते हैं, 9वीं अनुसूची में है और 4थी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, जबकि ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं है। स्थानों का राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो 4थी अनुसूची में, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? बीपीएससी 2023 अनुसूचित जनजाति। व्याख्या देख लीजिए आप। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए। विकल्प सी प्रश्न का क्या है सही जवाब। आरओ 2023 में पूछा गया प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। विकल्प डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए और उत्तर गेस करिए। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। विकल्प आपके सामने है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। ये कथन दोनों सही हैं, तो व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर व्याख्या पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उद्देश्य यही है कि आप 2023 के प्रश्न देख पाएँ और उनके उत्तर और व्याख्या आप स्वयं पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। ठीक है, अगला प्रश्न है IAS प्री 2023 का, इसे देख लीजिए। कथनों पर विचार करना है आपको। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल 2 सही है। यहाँ पर केवल 2, विकल्प बी सही है। व्याख्या आप स्वयं पढ़ लीजिए। ये व्याख्या है, वीडियो को रोकिएगा और पढ़ लीजिए। अब प्रश्न देखेंगे उद्देशिका से।
पहला प्रश्न है, देखिए उद्देशिका से RO 2023 का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो विकल्प बी जो क्रम है वो सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो विकल्प बी सही जवाब। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? पहला, दूसरा, 42वां, 44वां। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, व्याख्या देखना है तो अब व्याख्या यहाँ से पढ़ सकते हैं, भारतीय प्रस्तावना के बारे में यहाँ से सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रोक कीजिएगा वीडियो और पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आपके लिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब आप उम्मीद यही करते हैं कि अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था एक दो बार आपने पढ़ी है, किसी से भी पढ़ा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या स्वयं से, तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करिए। उम्मीद है अगर आपने वीडियो देखा है, इस प्रश्न का जवाब आप ज़रूर दे पाएंगे। ये प्रश्न आपके लिए है, A, B, C और D में कौन सा सही होगा? सिर्फ इतना लिख दीजिए, A सही है या B या C या D। ठीक है, जवाब का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया 2023 में IAS प्री परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? विकल्प आपके सामने A, B, C और D। A, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। विकल्प B, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। यह सामाजिक न्याय और सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। प्रश्न का सही जवाब है विकल्प C, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। व्याख्या आप पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। पहला प्रश्न राष्ट्रीय प्रतीक से, भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कथन पहला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक माप 600 mm × 400 mm है। कथन 2 है, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर कथन पहला क्या है, गलत है, और कथन दूसरा क्या है, सही है। इस आधार पर विकल्प डी सही जवाब होने वाला है। तो देख लेते हैं, तो व्याख्या देख लीजिए क्यों गलत है। क्योंकि ये माप जो दी गई है, ध्वज का एक मानक आमाप 600 mm × 400 mm है, ये यहाँ पर इसे देख लीजिए। पूरी व्याख्या आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से बातें स्पष्ट हो जाएंगी, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आप ये देख लीजिए, कथन फर्स्ट गलत है और कथन सेकंड क्या है, सही है। भारत के राष्ट्रीय झंडे के मानक आमाप निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, संघ एवं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से प्रश्न। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। भारत राज्यों का एक संघ है जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। छत्तीसगढ़ PCS 2023 में विकल्प C इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प C दोनों सही हैं। व्याख्या देख लीजिए आप। RAS RDS प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है, 2003 का है, फिर भी देख लीजिए। चलो, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? भारत तथा इंडिया नाम से किया गया। व्याख्या देख लीजिए आप। UP PCS प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया, इसे देखिए। अभिकथन किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प B, A और R, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या पूरी आप पढ़ सकते हैं, ये रही व्याख्या। अगला प्रश्न, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो विकल्प B इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। BPSC प्री 2023 में विकल्प B अर्थात 1975 में। व्याख्या आप यहाँ से पढ़ लीजिए। 35 में संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य
एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राजस्थान पीसीएस 2023 में पूछा गया, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? नाम दिए गए हैं सर तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी जो सदस्य थे विकल्प सी दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के थे, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। व्याख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर थे। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गई आपकी। अगले वीडियो में देखेंगे नागरिकता से आगे जितने भी टॉपिक हैं उनके प्रश्न। 20-20 मिनट के वीडियो रहेंगे और लगभग सभी जितने भी टॉपिक हैं पूछे जाते हैं जहाँ से प्रश्न 2023 में आए हुए हैं, सभी प्रश्न आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नागरिकता से प्रारंभ करेंगे। जय हिंद।